जी, तो सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस चीज के ऊपर आता है? आपके सेटअप के ऊपर, कि आपका सेटअप कौन सा है। या तो आपका मनी मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, या तो आपकी स्ट्रेटजी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। मेरी स्ट्रेटजी वीक थी, जिस पे मैंने ये ट्रेडिंग की है, मैंने 20 ट्रेड किए। अच्छा, एक लॉस हो जाता, दूसरा लॉस, मतलब कि ऐसा है ना कि 20 में तो ज्यादा ट्रेड होते हैं ना, ये नहीं है। और अच्छा, एक भी कैंडल छोड़ी नहीं थी मैंने, लगातार ट्रेड कर रहा था। और 20 के 20 लग तो नहीं होती ना। सामने ही होता है मार्केट में। तो क्या था? कॉन्फिडेंस था। ये कॉन्फिडेंस आपको लाना पड़ेगा। और जब मैं एक दफा ठान लेता हूं कि मुझे बाय करना है, तो बस बाय करना है, फिर मैं ये नहीं सोचता कि मुझे सेल करना है। लेकिन आप लोग जब डेमो अकाउंट के ऊपर ये सोच के बाय करते हो, तो बाय करते हो, जो डिसीजन आता है वही करते हो। लेकिन रियल अकाउंट में बार बार क्यों सोचते हो? क्योंकि बार बार सोचना, करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, इसका मतलब है फियर है। क्या है? फियर, डर है। अपने आप पे यकीन नहीं है। अब अपने आप पे यकीन नहीं है, फिर भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपने आप पे यकीन करना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर वन बाय वन चीजों को देखते हैं, ताकि फिर मैं सारी चीजें वाइंड अप कर लूं आप लोगों को सही तरीके से। सबसे पहले एक टॉपिक है जिसमें लिखा हुआ है कि माइंड ऑफ मास्टर ट्रेडर, माइंडसेट। उसका माइंडसेट क्या होता है? उसका माइंडसेट ये होता है कि मैं आपको बताऊं, मेरी हिस्ट्री रेड बने या ग्रीन बने, मुझे उससे कोई भी वास्ता नहीं है। ठीक है? हिस्ट्री से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेडिंग हिस्ट्री रेड बने या फिर ग्रीन बने, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कौन सी स्ट्रेटजी यूज करता हूं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस माइंडसेट ऑफ मास्टर का मेन चीज क्या होती है? गोल को अचीव करना, टारगेट को अचीव करना। वो ये फोकस, वो कभी भी इस चीज से नेगेटिव नहीं सोचता कि उसके लॉसेस हो रहे हैं या उसकी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही। अगर इस तरीके से सोचेगा तो वो भी नेगेटिव थिंकिंग में आ जाएगा। हाँ, मेरे इतने लॉसेस हो रहे हैं, मेरा अकाउंट जीरो, मतलब ऐसा ऐसा डिक्रीज होता जा रहा है, ऐसे सोचेगा तो वो डेफिनेटली जो है ना परेशान हो जाएगा। उसको उसके ऊपर इमोशन कवर हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे। वो अपने गोल को अचीव करने के लिए सब कुछ करता है, लेकिन वो हिस्ट्री को जो चीज नेगेटिव दिखा रही होती है उसको कभी भी नहीं जो है ना वो कुछ करता। आप भी जो है ना हिस्ट्री से आपके ट्रेड, एक लॉस हुआ, एक विन हुआ, दो लॉस हुआ, तीन विन हुआ, चार विन हुआ, इससे मतलब नहीं है कि मेरे लगातार विन क्यों नहीं हो रहे। सबसे पहले तो ये बात अपने अपने जहन से निकाल ली। ये मास्टर ट्रेडर के जहन में ये बात नहीं होती। मास्टर ट्रेडर कहता है कि आज का गोल मेरा अचीव हुआ कि नहीं हुआ। वो ज्यादातर इसको जो है ना करता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब आपके 3 या 4 कंसेक्यूटिव लॉसेस होते हैं, तो आप ऐसा लगता है कि जैसे आपको कुछ भी नहीं आता, आप जीरो पे पहुंच गए, बिल्कुल उसी लेवल पे पहुंच गए जहां से स्टार्ट किया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना चाहिए? थोड़ा सा टाइम देना चाहिए ना अपने आप को, रेस्ट करना चाहिए माइंड को। माइंड के में जो बातें घूम रही हैं उसको क्लियर करना चाहिए। सबसे पहले तो वही करना चाहिए काम। लेकिन हम उसके बावजूद ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट तो गंदा आएगा, फिर अचीव नहीं होगा गोल। तो अपने आप को कोशिश करो कि किस चीज से बचाना है। ग्रीड से बचाना है, फियर से बचाना है, और ये ग्रीड हो गया, उसके बाद फियर हो गया, और एक ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डाउट। ये और एक और फैक्टर है, एंगर। उसके बाद एक और फैक्टर है, रिग्रेट। हम इसको भी डिस्कस करते हैं, ये जो चार पांच है, इसको कैसे खत्म करें, ठीक है, ताकि माइंडसेट को समझ पाए। आप लोग के पास जवाब हैं इसके। अब
मुझे जवाब दो कि फियर को मैं कैसे खत्म करूं कि मेरा पैसा अकाउंट जीरो हो जाएगा। फियर को कैसे खत्म करूं? फियर डर को कहते हैं ना? डर को कहते हैं। डर को कैसे खत्म करूं? मन स्मॉल अमाउंट ट्रेड करके सर, हम्म जितना रिस्क जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतना रिस्क लेके। अच्छा, और कोई बताए कि फियर का इलाज कैसे कर सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर? मनी मैनेजमेंट से। मनी मैनेजमेंट। आपका सिर्फ और सिर्फ फियर को खत्म करने वाला कौन सा फैक्टर है? मनी मनी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। आप लोग ये अगर सोच रहे हो कि स्ट्रेटजी 100% हो, 95% हो, 90% हो, 85% हो, तब मेरा फियर खत्म होगा, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि वो तो प्रेडिक्शन है ना, पता भी नहीं है कि वो विन होगा कि लॉस होगा। तो आपको यकीन कौन दिलाएगा? मनी मैनेजमेंट। वो कहेगा कि अगर आप इतना ट्रेड करोगे तब भी प्रॉफिटेबल रहोगे, इतना ट्रेड करोगे तब भी आपके अकाउंट जीरो नहीं होगा। तो फियर को खत्म कौन कर सकता है? मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट। आपकी स्ट्रेटजी फियर को खत्म नहीं कर सकती। आपकी एजुकेशन फियर को खत्म, ट्रेडिंग एजुकेशन फियर को खत्म नहीं कर सकती। कौन कर सकता है? मनी मैनेजमेंट। सर तो ये तो मुश्किल नहीं है। मनी मैनेजमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं ना कोई सी भी, जो अपना टीचर आपको दे या फिर आपने जो अपनी मनी मैनेजमेंट फॉलो की है। तो ये तो अगर आप करेंगे तो डर तो खत्म हो जाएगा। डर तो खत्म हो जाएगा। ठीक है? खत्म हो जाएगा। आप रास्ते से जा रहे हो, आपके हाथ में बहुत सारे पैसे हैं। हाथ में पैसे होंगे तो छीनने का डर होगा, और अगर आप अपने पॉकेट में पैसे छुपा के लेके जाएंगे, क्या छीनने का डर होगा? नहीं सर। और हाथ में लेके जाएंगे सबको दिखाते हुए तो डर होगा। डर होगा। तो आपने अपना सोल्यूशन क्या निकाला कि मुझे पैसों को छुपा के लेके जाना चाहिए। मतलब आपका माइंड काम कर रहा है कि पैसों को छुपा के लेके जाना चाहिए। अब पैसों को छुपा के लेके जाओ, फिर भी अगर डर हो तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी चाहिए, लेके ही नहीं जाने चाहिए पैसे, है ना? उसका भी सोल्यूशन है। तो बहुत सारे, हर चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। तो फियर को खत्म करने का कौन सा सोल्यूशन है? स्ट्रेटजी नहीं, मनी मैनेजमेंट है इसका खत्म करना, फियर। क्योंकि फियर क्या होता है कि मेरा अकाउंट जीरो हो जाएगा। मनी मैनेजमेंट बोलेगा कि नहीं होगा। ऐसा मनी मैनेजमेंट ढूंढो जिसमें अकाउंट जीरो नहीं हुआ। ठीक है, अब मनी मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं। दूसरा, डाउट। किसी के ऊपर तो यकीन करना होगा ना, या तो टीचर के ऊपर यकीन करना पड़ेगा, या टीचर की किसी स्ट्रेटजी के ऊपर यकीन करना पड़ेगा, या अपने आप के ऊपर यकीन करना पड़ेगा। एक शख्स है जो हर एक के ऊपर शक करे, क्या वो पॉजिटिव माइंड है या नेगेटिव माइंड है? नेगेटिव होगा। आपने स्ट्रेटजी सीखी, आपको पता है कि मार्केट के अंदर हमेशा 100% विन नहीं होता, लेकिन फिर भी डाउट है अपनी एजुकेशन के ऊपर। तो डाउट को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क जब तक लेंगे नहीं तब तक रिस्क को जो है ना खत्म नहीं कर सकते। रिस्क लेनी पड़ती है। हम जो भी बिजनेस करें उसके लिए रिस्क होती है। आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेके आए तब भी आपको रिस्क है, अगर जल जाए तो क्या आपका खत्म हो गया, लेकिन फिर भी लेके आते हैं। डाउट ना करें। ये शक वाला जो काम होता है ना, चाहे अपनी ट्रेडिंग के ऊपर या अपने आप के ऊपर या जो सेटअप यूज कर रहे हो उसके ऊपर, शक को खत्म करो। थोड़े से ब्रॉड माइंडेड बनो। हमेशा किसी भी सेटअप के ऊपर शक ना करो। अगर लॉस हो रहा है, अगर अचीव नहीं हो रहा, तो क्या उसका हल है कि गुस्सा करें? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है उसका हल। हम एंगर हो जाते हैं किससे? मार्केट से, ब्रोकर से, अपने फ्रेंड से, टीचर से, अपने घर वालों से, सबसे एंगर हो जाते हैं। हम कुछ फील करा रहे होते हैं जिससे भी हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। एंगर करने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व होते? तो फिर मैं सबसे ज्यादा गुस्सा करता हूं। बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है ना? तो ये एंगर नहीं करो बिल्कुल भी ट्रेडिंग के अंदर। रिग्रेट, अपने आप को कोसना, मतलब फील करना अपने आप को कि देखो मैं मतलब नहीं कर सकता कुछ भी। एक बंदा ये ठान लेके मैं कुछ भी नहीं कर सकता, फिर वो कुछ कर सकता है क्या? नहीं सर। बिल्कुल भी नहीं कर सकेगा। चीजें बिल्कुल सिंपल सी हैं।
हमेशा आपके अंदर एक विल पावर होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं। अपने आप को फेलियर के ऊपर अपने आप को परेशान नहीं करो। फेलियर है तो उसका सोल्यूशन ढूंढो, सोल्यूशन ढूंढेंगे तो फिर मिल जाएगा। अब ये ग्रीड क्यों आ रहा है? ये ग्रीड का प्रॉब्लम पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि फियर की वजह से क्या किया आपने? लॉस। इस लॉस के चक्कर में आपने सबसे ज्यादा क्या क्या किया? ग्रीड। टाइम वेस्ट किया, है ना? टाइम वेस्ट हो गया। हाँ सर। अब ग्रीड क्यों आ रही है? आपने लॉस किया, आपने टाइम वेस्ट किया। अब ग्रीड इस वजह से आ रही है कि आपने बहुत सारे लोगों से क्या किया है, या अपने आप से क्या किया है, या घर वालों से क्या किया है? कमिटमेंट कर ली है। बहुत सारे यहाँ पर 90% ऐसे ट्रेडर होते हैं दूसरों से पैसे लेके ट्रेडिंग करते हैं, या किसी से डेब्ट लेके ट्रेडिंग करते हैं, या घर वालों से सेविंग लेके ट्रेड करते हैं, या फिर अपने माँ बाप को इस बात पे राजी करते हैं कि आप हमें पैसा दो, क्योंकि नौजवान यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं। माँ बाप को यही बोल के ट्रेडिंग करते हैं कि हम इतना अच्छा पढ़ते हैं, हमने कोर्स भी किया है, सब कुछ किया, हर चीज किया, अब आप हमें पैसे दे दें और उसके बाद हम ट्रेडिंग करेंगे, हम भी कमाएंगे बहुत, ये वो। अब बहुत सारे ड्रीम्स किसको दिखा देंगे? अपने वालिदैन को, या फिर अपने घर वालों को, या अपने आप को भी बहुत सारे ड्रीम्स दिखा देंगे। तो ये कमिटमेंट हो गई, ठीक है। अब कमिटमेंट के ऊपर जब ये पूरे नहीं उतरेंगे तो क्या आएगा? ग्रीड आएगी। नहीं, प्रेशर प्रेशर आएगा, है ना? प्रेशर sir. आएगा। एक होता है प्रेशर वक्ती तौर पे आना, एक है प्रेशर जो बस ट्रेडिंग स्टार्ट करो हर वक्त ही प्रेशर रहे, डर रहे हर वक्त ही कि मैं तो ट्रेडिंग करूंगा तो लॉस ही करूंगा, तो वो फिर क्या हो जाता है? स्ट्रेस हो जाता है। प्रेशर में तो मैं भी आता हूं, मैं भी प्रेशर में आता हूं कभी कभार, लेकिन मैं कभी भी स्ट्रेस में नहीं आता। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, प्रेशर को इतना हावी कर लेते हैं अपने सर के ऊपर कि वो सुबह से लेकर शाम तक दायमी प्रेशर बन जाता है। वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो तो समझ भी आए, नेगेटिव प्रेशर तो स्ट्रेस में आ जाता है। फिर स्ट्रेस झेल झेल के 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता बहुत सारा पैसा लॉस करके, 2 लोगों से पैसा ले लेके, सब कुछ लॉस करके फिर किस में आ जाता है? एंजाइटी के अंदर आ जाता है। ये मर्ज है। ये क्या है? अब डिजीज। अब इसका इलाज कोई नहीं है। डॉक्टर भी आपको क्या पता है दवा देगा? वो ये दवा देगा, एक ऐसी टेबलेट देगा जो आपके अंदर सिस्टम को सुन कर देगा, आपके माइंड को सुन कर देगा। आपके हाथ आप देख तो पाएंगे, लेकिन आप खुद से उठ के 1 गिलास पानी भी नहीं पी पाएंगे इस एंजाइटी को खत्म करने के लिए। ये बहुत खतरनाक होती है। तो ये एंजाइटी क्या होती है? तो उर्दू में मीनिंग क्या है? डर 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 जो बस मतलब कि हुआ भी कुछ नहीं है। मतलब कि कैसे मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं। आप कमरे में बैठे हुए हो, अब आप डर क्या है? या अभी दरवाजा खुलेगा, वहां से कोई बंदा आएगा मुझे मार देगा, ठीक है? डर है। अभी एक ये सोच है डर की, और दूसरा आपने ट्रेडिंग की नहीं है, स्टार्ट ही नहीं की, देखना आज मैं ट्रेडिंग करूंगा लॉस होगा, तो मतलब उसने अपने आप को नेगेटिव कर लिया है। तो ये सारी चीजें सोचते हैं ट्रेडर। मतलब एक साइड पे एजुकेशन है, एक साइड पे साइकोलॉजी है। जब तक आप प्रेशर में थे, स्ट्रेस में भी आ गए थे, स्ट्रेस से अब आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हुआ था, अब आपको सारी चीजें रिकवर करनी है, इतना सारा लॉस रिकवर करना है, तो क्या आप $10 से हैप्पी होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि आपका लॉस $1000 है। तो आप $10 से बिल्कुल भी एग्री नहीं होंगे, हैप्पी भी नहीं होंगे। आप क्या कहेंगे कि कम से कम $100 तो हो। और जब आपका लॉस नहीं हुआ था, आप नया नया स्टार्ट किया था, आप कहते थे कि 10 भी आ जाए तो बहुत है। अब 100 भी आए तो मसला हल नहीं होगा। ग्रीड पैदा हो गई। क्यों पैदा होती है ग्रीड? क्योंकि आप बहुत ज्यादा लॉसेस करते हो, फिर लॉसेस को रिकवर करने के लिए, या फिर कमिटमेंट कर चुके हो दूसरे लोगों को पैसा देने के लिए, वो चीजें पूरी करने के लिए, या रिश्ते खराब हो गए उनको सही करने के लिए, फिर हम ग्रीड में आ जाते हैं कि भाई दिन रात ट्रेडिंग करो, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ। फिर हम किस में आते हैं? बैड टाइमिंग में भी ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। और अगर लॉसेस हो जाते हैं तो हम मार्केट से क्या करते हैं? रिवेंज।
ये सब नेगेटिविटी है, ये सब के सब नेगेटिविटी है। ये चीजें होंगी तो हम ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप लोगों को थोड़ा सा, अब देखो, ये इन सारी चीजों को कंट्रोल करने का नाम क्या है? पेशेंस, सब्र। ये सब फील नहीं करना, मैंने पेशेंस किया, क्यों? राइट सेटअप, ट्रेडिंग। जब सेटअप सही होगा तो मैं ट्रेडिंग करूंगा, नहीं तो मैं पेशेंस से भी ट्रेड नहीं करूंगा। अगर राइट जगह पे आपने ट्रेडिंग की तो ये सारे फैक्टर्स आपको इफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने बस 30-40% थी कि हो सकता है कि ग्रीन कैंडल बन जाए, और फिर इस तरीके से करते करते आपने ट्रेडिंग शुरू की, लेकिन फिर वो सारी चीजें आपके फैक्टर में आ जाती हैं, आपको इफेक्ट कर जाती हैं। ये सब नेगेटिविटी है, इसको कंट्रोल कीजिए ब्रदर्स। नहीं करेंगे तो फिर हमारी ये जो है ना सेट नहीं होगी, हमारी साइकोलॉजी, हमारा बिहेवियर सेट नहीं होगा ट्रेडिंग के ऊपर। अब देखें, एक चीज है, हम ट्रेडिंग के अंदर इरेशनल होते हैं। अब इरेशनल क्या होता है? मैं इसके काम बताऊं। आपको सोशल प्रॉब्लम है, क्या है? सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज के अंदर क्या क्या हो सकता है? फैमिली, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स। अगर आपका फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो आप माइंडली सेट होंगे? माइंड से आप डिस्टर्ब होंगे या सेट होंगे? डिस्टर्ब होंगे। ठीक है। अगर आप दोस्तों से नाराज हैं किसी बात के ऊपर, किसी लेन देन के ऊपर, या किसी और जगह और वजह से, आप तब भी डिस्टर्ब होंगे, राइट? और आप जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर प्रेशर बहुत है, आपसे बहुत ज्यादा काम करवाते हैं, या फिर आपका माइंड नहीं है, आपसे गलतियां होती हैं तो आपको रोज सुननी पड़ती है, तो वहां पर भी डिस्टर्ब है। और ये डिस्टर्ब बंदा आके क्या करेगा? ट्रेड करेगा। तो होगा ट्रेड? नहीं, क्योंकि इसके माइंड तो किसी और जगह पे रिजर्व है। और क्या पता है क्या सोचता है फिर? ठीक है, आज मेरे पास कुछ नहीं है, इन्होंने किया है, लेकिन मेरे पास जब बहुत कुछ आ जाएगा ना, मैं इनको देख लूंगा। अभी भी नेगेटिविटी है इस जहन के अंदर। हाँ, सबर भी किया लेकिन फिर भी नेगेटिविटी है, मैं बाद में देख लूंगा, इनको दिखा दूंगा कि मैं भी क्या चीज हूं। इस तरीके से बहुत सारी चीजें नेगेटिव सोचेगा, वो नेगेटिव माइंड लेके आके ट्रेड करेगा, तो वो कैसे सक्सेस अचीव करेगा? सक्सेस हमेशा कौन अचीव करता है? जो पॉजिटिव होता है हर वक्त, जो पॉजिटिव सोचता है। आपका नंबर 1 पे लॉस हो गया, पहला ट्रेड लॉस हो गया, क्यों हुआ? आपने इग्नोर कर दिया, सीखा नहीं इससे। लेकिन अगर सीखा, उस गलती को एक्सेप्ट किया, तो अब इसका मतलब है आपको क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन लॉस को इग्नोर कर दिया, या फिर किसी और के ऊपर ब्लेम लगा दिया, नहीं मैंने तो ऐसा किया था, मेरी गलती नहीं है, मेरी ये एंट्री पॉइंट की गलती है, मार्केट की है, ब्रोकर की गलती है, ये है वो है, अपने ऊपर आपने इसको गलती को तस्लीम नहीं किया, और आपने फिर नेगेटिव होंगे। अगर इसको लॉस को एक्सेप्ट करेंगे तो पॉजिटिव है, और इससे सीखें। एक्सेप्ट करना खाली पॉजिटिव नहीं है, एक्सेप्ट करके इसके ऊपर फिर अमल करना कि दोबारा इसकी गलती नहीं करूंगा, फिर आप पॉजिटिव है। तो ये सारा यहां पर क्या है? ये जो माइंड सेट है ना ऑफ मास्टर ट्रेडर का, ये हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव। मैंने बहुत सारे आपने ट्रेडिंग के वीडियोस देखे हैं, कभी मुझे आप लोगों ने वहां पर जज्बाती देखा, या फिर मुझे आप लोगों ने उस तरीके से नेगेटिव फील कराया क्या? कोई लॉस हो या फिर कुछ इस तरीके से, या फिर मतलब एक बंदा होता है ना, एक जब वो बिल्कुल फ्री होता है, फ्री फील करता है, उसका बात करने का अंदाज अलग होता है। वो जब एक स्ट्रेस में होता है, वो डर के मारे बात उसको अलग तरीके से करता है, गुस्से में बात करता है। तो हम अपने आप को कूल रखने की कोशिश करते हैं ट्रेडिंग के अंदर, पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं। देखो लॉस तो होंगे ना, लॉस से क्या है, क्या घबराना? लॉस, प्रॉफिट हो रहा है तो खुश हो रहे, लॉस हो तो फिर रोए नहीं ना। लॉस हो तो फिर उसको एक्सेप्ट किया जाए और उससे सीखा जाए कि दोबारा लॉस ना करूं। माइंड सेट अपना पॉजिटिव रखो, और उसके हल हैं
ये सब का हल क्या है? पेशेंस एंड Patience. मनी मैनेजमेंट। क्या? पेशेंस एंड मनी मैनेजमेंट। Money management. मनी मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके साथ आपको पेशेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मनी मैनेजमेंट मैंने सेट कर लिया, बस अब तो मैं आंखें बंद करके ट्रेडिंग करता रहूंगा, मनी मैनेजमेंट मुझे बचा लेगी, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, मनी मैनेजमेंट एक लिमिट तक आपको बचाएगी। उसके बाद डेली रूटीन। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर मुझे बोलते हैं कि सर देखो, मैं सुबह से लेकर रात 2 बजे 3 बजे 5 बजे तक स्टडी करता हूँ, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। अरे वो मेहनत नहीं है आपकी। आपको जब सोना चाहिए था, आपको जब माइंड को रेस्ट देनी चाहिए थी, तब आपने माइंड को जगा के रखा। माइंड जब कल सुबह में उठ के आप ट्रेडिंग करोगे तो माइंड आपका डिस्टर्ब होगा, क्योंकि उसको पूरी नींद मिली ही नहीं है, वो सो ही नहीं पाया, माइंड फ्रेश है ही नहीं। ऐसे में माइंड आपको क्या जवाब देगा? गलत देगा, सही प्रोसेस करेगा ही नहीं। एक रूटीन बनाया जाए कि 3 घंटे स्टडी करनी है, 2 घंटे स्टडी करनी है, और इतना सोना भी है, 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे नींद भी करनी है। अपने आप को थकाओ नहीं, जितना हो सके फ्रेश रखो। आपकी रूटीन अच्छी होनी चाहिए। आप ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे तरीके से करो, नहीं तो फिर क्या होता है कि जब लॉस हो जाता है तो फिर हम खाना पीना छोड़ देते हैं, बात करना छोड़ देते हैं, अपने सोशल रिलेशनशिप खराब कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी रूटीन, सबको टाइम देना चाहिए, फैमिली को टाइम देना चाहिए, फ्रेंड्स को टाइम देना चाहिए, काम के टाइम पे काम को टाइम देना चाहिए, और नींद के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पूरी नींद करें सही तरीके से। ठीक है, वर्क का प्रेशर होता है, टाइम मैनेज करना पड़ता है, लेकिन नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके माइंड को तेज करेगी, जो माइंड को स्ट्रांग करेगी, वो आपकी नींद है। अपनी नींद को सही करो। ये तो उसकी रहन सहन की रूटीन है। ट्रेडिंग की रूटीन क्या होती है मास्टर ट्रेडर की? वो सबसे पहले सुबह में क्या बनाता है? अपना प्लान, कि आज मुझे कितना अचीव करना है, कितनी ट्रेडिंग करनी है, वो प्लान बनाता है। प्लान के अंदर एक कैलेंडर बनाता है कि मुझे आज के दिन कौन कौन सी किस टाइम पे न्यूज आएगी, उससे अवॉइड होना है। और टारगेट बनाता है कि आज मेरा ये टारगेट है। टारगेट को मनी मैनेजमेंट के साथ सेट करता है, और जब उसका टारगेट अचीव हो जाता है तो वो क्या करता है? स्टॉप ट्रेडिंग भी करता है। उसको मतलब कि कब प्लान ट्रेडिंग स्टॉप करनी है वो भी देखता है। ये प्लान आपको बनाना पड़ेगा एवरी डे, कि आपका सुबह में उठो तो कम से कम प्लान तो बनाए, आज मेरा टारगेट क्या है, या तो मैं इतना लॉस करूंगा या तो मैं इतना प्रॉफिट करूंगा। एक बात है, एक बंदे को पता है कि मेरा आज या तो $10 लॉस होगा, कितना होगा? 10, या मेरा $10 प्रॉफिट होगा, या ये प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। 10 से ज्यादा नहीं है ना। लेकिन आपके अकाउंट में $100 पड़े हुए, आपने सोचा 10 का और नुकसान किया 100 का, अब डिस्टर्ब तो हो गए ना। लेकिन आपने पहले प्लान में क्या बनाया कि ये जब भी मेरा $10 तक अगर लॉस पहुंचा तो मैं क्या करूंगा? ट्रेडिंग स्टॉप करूंगा। अपना रूल को नहीं तोड़ो, फिर उसको फॉलो करो। वो $10 का प्रॉफिट हुआ या $20 का प्रॉफिट हुआ तो मैं क्या करूंगा? स्टॉप करूंगा, मैं लगातार ट्रेडिंग नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपनी सक्सेस को थोड़ा सा एंजॉय तो करना पड़ेगा ना। हम सक्सेस को सुबह से लेकर शाम तक प्रॉफिट में रहते हैं, रात में नुकसान में आ जाते हैं। आपने अपनी सक्सेस को तो एंजॉय नहीं किया। एंजॉय करेंगे तो आप पॉजिटिव बनेंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगी। एक ट्रेड आप विन करे, उसको एंजॉय तो करो। एक ट्रेड विन करते हो, अगले 2 ट्रेड लॉस करते हो, एंजॉय चला गया, फिर भी हम जो है ना हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, देखो मेरा लॉस हो रहा है। तो अपनी आहिस्ता आहिस्ता अपनी सक्सेस को एंजॉय करना शुरू करो और रूटीन बनाओ। वो आप खुद बनाएंगे, अपने हिसाब से बनाएंगे, अपने टाइम के हिसाब से बनाएंगे। और हमेशा क्या करना है? इंप्रूव ट्रेडिंग सिस्टम। कैसे? जैसे कि आप 2 घंटे ट्रेडिंग करते हो तो 1 घंटा एवरी डे आप स्टडी को भी देंगे। स्टडी के अंदर भले आप किसी का भी वीडियो या लेक्चर सुन रहे हैं, उसमें से जो पॉइंट अच्छी है वो निकालें, जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आए आप छोड़ दें। अच्छी पॉइंट निकाल के अपने सिस्टम को, अपनी ट्रेडिंग नॉलेज को और इंप्रूव एवरी डे करते रहें। ये आप रूटीन बना लें कि आज कुछ ना कुछ सीखना है, चाहे वो एक वर्ड ही क्यों ना सीखना हो। ट्रेडिंग के अंदर मनी मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं।
जब तक हम पढ़ते हैं कि लो रिस्क ट्रेडिंग सेटअप कैसे होते हैं। लो रिस्क ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर अगर बात की जाए, एक लिक्विडिटी हंट का सेटअप वेरी क्लियर, ब्रेक होता है, नीचे भी ब्रेक होता है, वेरी क्लियर। और एक लिक्विडिटी हंट का सेटअप यूं बिल्कुल छोटी मूवमेंट के अंदर, एक एक कैंडल के अंदर बनता है। कौन सा क्लियर है ज्यादा? बड़ी वाला। फर्स्ट सर। ये लो रिस्क है। ये क्या है? लो रिस्क ये सेटअप है, क्योंकि यहां से यहां तक का टारगेट है, यहां तक प्राइस आ सकती है, ये आपका टारगेट है। यहां पर आप ट्रेड करोगे तो आपका टारगेट यहां तक है, तो ये हाई रिस्क हो जाता है। ये क्या हो जाता है? हाई रिस्क। हाई रिस्क। स्ट्रेटजी वही है, यहां पर लो रिस्क है, यहां पर हाई रिस्क है। जहां पर अच्छा सेटअप मिले वहां पर ट्रेड करो। जहां पर मार्केट में बहुत ज्यादा रिवर्सल्स और विदाउट किसी रीजन के हो रहे हो, आपको समझ में ना आए, तो मतलब यहां पर हाई रिस्क है। और जहां पर मार्केट स्मूथ चल रही है, मतलब यहां पर जो भी सेटअप बनेंगे लो रिस्क बनेंगे। हमें इस तरीके से जब लो रिस्क मार्केट हो तो ट्रेड करना चाहिए, या फिर ऐसा पेयर ढूंढना चाहिए जो बिल्कुल भी रिस्की ना हो, लो रिस्क होना चाहिए। रिस्क तो वैसे होती है, लेकिन लो रिस्क होना चाहिए। प्राइस एक्शन क्लीन। ठीक है, हाँ सर सर। यूरो प्राइस यूएसडी और एक्शन क्लीन जीबीपी होना यूएसडी चाहिए। सबसे रिस्की होती है ना? जी ब्रदर? यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी सबसे रिस्की होती है ना? नहीं, रिस्की तो कोई भी पेयर नहीं होता। अच्छा। रिस्की पेयर कोई भी नहीं होता। रिस्की तब होता है जब उसकी मूवमेंट खराब हो, चाहे वो यूरो यूएसडी क्यों ना हो, कितना स्टेबल पेयर है, चाहे वो यूएसडी जेपीवाई क्यों ना हो, या फिर जीबीबी यूएसडी क्यों ना हो, कोई भी पेयर क्यों ना हो, वो जब तक स्मूथ चल रहा है तो वो बहुत अच्छा है। और जब तक उसकी मूवमेंट वॉलेटाइल हो जाती है तो फिर वो रिस्की पेयर बन जाता है। तो हमें क्लीन सेटअप के ऊपर, जहां पर हमें कोई डाउट ना हो ट्रेडिंग के अंदर, हमें ट्रेड तब करना चाहिए। अगर हमें थोड़ा सा भी डाउट हो तो वो उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देना चाहिए। रिस्क नहीं लेना चाहिए, यार रिस्क ले लेता हूं फिर जो होगा देखा जाएगा, वैसे भी लॉस ही कर रहा हूं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, ये बातें यहां पर तो आप लोग समझ रहे हो, लेकिन अप्लाई भी करनी है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप कैसे बनते हैं? जैसे कि ट्रेंड क्या है, अब ट्रेंड के अंदर कौन स्ट्रांग है? बायर। और जो आपकी स्ट्रेटजी है उसके अंदर आप अप ट्रेंड में बाय से सेटअप ढूंढ रहे हैं और अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं, ये आपके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप बन जाते हैं। लेकिन अगर आप डाउन ट्रेंड में कितनी भी स्ट्रेटजी स्ट्रांग क्यों ना हो, डाउन ट्रेंड के अंदर बाय करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? लो प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाएगा, मतलब हाई रिस्क वाला सेटअप हो जाएगा। डाउन ट्रेंड के अंदर सेल करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि कौन डोमिनेंट है? सेलर। तो सेलर की एंट्रीज हमें डाउन ट्रेंड में देखनी चाहिए और बायर की एंट्री हमें अप ट्रेंड में देखनी चाहिए। अपने सेटअप को, अपनी ही स्ट्रेटजीज को हाई प्रोबेबिलिटी बनाना चाहिए, क्योंकि आपके पास स्ट्रेटजी है वो हर जगह पे काम करती है, लेकिन आपको ये फील करना है कि कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा काम करती है, वो हमारा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप होगा, वो वाली जगह होगी, हमें वहां पर ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है कि राइट स्ट्रेटजी फॉर राइट मार्केट। अब ये कैसे करें? आपके पास रिवर्सल की भी स्ट्रेटजीज हैं और आपके पास ट्रेंड कंटिन्यूएशन की भी स्ट्रेटजीज हैं। हाँ सर। तो मार्केट ट्रेंडी है तो कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए? कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन। कंटिन्यू। और मार्केट रेंजिंग है तो कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए? रिवर्सल। रिवर्सल की। रिवर्सल। अच्छा देखो, कंटिन्यूएशन का मतलब ये नहीं है कि अगली एक कैंडल के बाद अगली कैंडल ग्रीन बनेगी या एक कैंडल के बाद अगली कैंडल रेड बनेगी। यहां से सेटअप क्या चल रहा है? फॉर एग्जांपल मार्केट किसमें चल रही है? अप ट्रेंड में चल रही है। अप ट्रेंड में चल रही है, ये हमारे पास सपोर्ट है। अप ट्रेंड में हमें पता है कि कौन स्ट्रांग है? बायर्स। बायर्स। ये चाहे हम यहाँ पर क्यों ना रिवर्सल का ट्रेड कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? रिवर्सल का। रिवर्सल का। किसके साथ जा रहे हैं? ट्रेंड। बायर्स के। बायर्स। ट्रेंड कौन सा चल रहा है? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड।
भले रिवर्सल की स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो लेकिन ट्रेंड के साथ कर रहे हो, इसको भी बोलते हैं कंटिन्यूएशन स्ट्रेटजी। इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूएशन स्ट्रेटजी, चाहे रिवर्सल का ट्रेड क्यों ना कर रहे हो। लेकिन यहां पर आप सेल कर रहे हो, अब इसको बोलते हैं काउंटर। क्या बोलते हैं? काउंटर। काउंटर ट्रेंड। अब ये हाई रिस्क स्ट्रेटजी है। ये एक आपको पता है, देख रहे हो कि मैं अप ट्रेंड में हूं, देख रहे हो कि बायर बड़े स्ट्रांग है, फिर भी हम किसके साथ जा रहे हैं? सेलर। साथ। तो ये कंटिन्यूएशन नहीं है, ये 100% रिवर्सल है, और वो भी काउंटर ट्रेडिंग रिवर्सल है। ये क्या है? मार्केट से क्या लेना है? रिवेंज। अपनी मर्जी से मार्केट को चलाना। कि मार्केट कह रहा है कि हम अप ट्रेंड में हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं आपको नीचे जाना है। भले पुल बैक आते हैं क्यों ना हो, लेकिन रिस्की है ना, हाई प्रोबेबिलिटी तो नहीं हुआ ना सेटअप ये, क्योंकि मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड है, हर एक बाय को सपोर्ट कर रहा है, हम फिर भी सेल को सपोर्ट कर रहे हैं, भले पुल बैक को ट्रेड कर रहे हैं। तो ये लो प्रोबेबिलिटी, तो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कितनी करनी चाहिए? अगर ये हमें श्योरिटी भी है तो इन्वेस्टमेंट कितनी करनी चाहिए? लो इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और नीचे वाले के ऊपर क्या करना चाहिए? हाई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इससे भी हमारी मनी में जो ग्रोथ आएगी वो पॉजिटिव ग्रोथ आएगी। इस तरीके से आपने ये सब करना चाहिए। फिर देखें मार्केट के ट्रैप्स हैं, ये ट्रैप्स बड़े इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से ट्रैप्स हैं मैं यहां पर लिख रहा हूं। एक है एंकरिंग का ट्रैप, और एक है संक कॉस्ट, और एक है कंफर्मेशन का ट्रैप, और एक है ब्लाइंडनेस का ट्रैप, और एक है रिलेटिविटी का ट्रैप, और एक है रेशनल, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात भी की थी, और एक है सुपेरियरिटी का। इसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, वो एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट है। एंकरिंग का मतलब क्या होता है कि आपने सबसे पहले क्या लर्न किया? स्ट्रेटजी लर्न की। जब स्ट्रेटजी लर्न करते हो तो उसके बाद क्या करते हो? उसी वक्त ही आप चले जाते हो किसमें? रिसर्च में। पास्ट में जाके डेटा देखते हो कि स्ट्रेटजी काम कर रही है कि नहीं कर रही। उसके बाद क्या करते हैं? डेमो पे ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? रियल पे ट्रेडिंग करते हैं। यही प्रोसेस होता है। स्ट्रेटजी लर्न करते हो, पहले उसको रिसर्च करते हो चार्ट के ऊपर, फिर डेमो पे प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद हम रियल पे चले जाते हैं, है ना जी। हमें रिसर्च और डेमो से एक हमने ऑप्शन छोड़ दिया। क्या? ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि लाइव मार्केट ओपन करो, उसी में मार्केट को चलने दो और सेटअप को आइडेंटिफाई करो, लेकिन ट्रेड नहीं करो। देखो सेटअप कैसे बनता है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से फेल होता है। 20 सेटअप कम से कम हर एक स्ट्रेटजी के देखने होते हैं। कितने? 20। ये स्ट्रेटजी आपको जिंदगी भर के लिए ज़हन में बैठ जाएगी। जब भी मार्केट खोलोगे, अगर कहीं पर भी ये स्ट्रेटजी बन रही होगी या बन चुकी होगी, एक आंख देखने से वहां पर सेटअप आपको नजर आ जाएगा, और या बनने वाली होगी तो आपको पता होगा कि इस तरीके से बन रही है तो मार्केट में ये विन होगा, ये लॉस होगा। हम ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस को छोड़ देते हैं, हम डायरेक्ट रिसर्च करके ट्रेड करते हैं, फिर हम कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं यार ये स्ट्रेटजी पे सही ट्रेड कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। कंफ्यूजन होती रहती है फिर भी, क्योंकि आपने ऑब्जर्वेशन नहीं की हुई। अगर आप एक सेटअप के ऊपर सोच रहे हो तो 3 घंटे एक ही सेटअप के लिए सोच रहे हो, तो वो क्या है, माइंड में मेमोरी जमा हो रही है उस स्ट्रेटजी के बारे में। फिर माइंड हर एक कंडीशन के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करेगा और एकदम से आपको रेस्पॉन्ड करेगा। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। ये एप्लीकेशन कैसे होती है? ये एप्लीकेशन पहले ऑब्जर्वेशन होती है, फिर हम एप्लीकेशन करते हैं, फिर हम ट्रेड करते हैं। लेकिन जब आप डायरेक्ट ट्रेडिंग करते हैं तो स्ट्रेटजी पे ट्रेड करते ही एकदम से माइंड शिफ्ट हो जाता है, पता नहीं ट्रेड विन करूंगा या लॉस करूंगा। हमारा सारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा रिजल्ट के ऊपर, लेकिन वो सेटअप के ऊपर हमारा माइंड नहीं रहेगा,
क्योंकि हमारा पैसा लॉस हो रहा होगा वहां पर। तो इसलिए पहले ऑब्जर्वेशन करो। ऑब्जर्वेशन का आसान तरीका मैं बोलता हूं कि अगर आप 3-4 घंटे की मार्केट को क्या करो, रिकॉर्ड कर लो, उसी को बार बार देखते रहो एक एक कैंडल चला के, क्योंकि सेटअप तो सिमिलर होते हैं ना मार्केट के अंदर। तो हाँ सर। एक ही वीडियो की 3 से 4 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करें। अगर ये सारा कोर्स स्टडी करना है ना, उसी एक वीडियो के ऊपर स्टडी करो, क्योंकि अगर आपको कैसे बना सेटअप, उसको रिवाइंड करो, फिर दोबारा चलाओ, फिर रिवाइंड करो, फिर दोबारा चलाओ, फिर रिवाइंड करो, फिर दोबारा चलाओ। एक सेटअप को 5 दफा रिवाइंड करके चलाओगे, क्या वो ध्यान में नहीं बैठेगा? बताएं। बैठ जी जाएगा। बैठेगा। ऐसे ही बैठेगा। ऑब्जर्वेशन होती है। मैं ऐसे सीखा हूं। मैं एक वीडियो बनाता हूं, रिकॉर्ड करता हूं स्क्रीन को, उसी को चला के उसी से सीखता हूं। अभी तक ऐसा करता हूं, क्योंकि एक दफा अगर चार्ट के अंदर कैंडल बन गई, वो दोबारा रिवाइंड कैसे होगी? हम उसकी ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, उसकी मूवमेंट कैसे समझेंगे, कैसे इसने ब्रेक किया, ब्रेक करते वक्त रिजेक्शन आई थी कि नहीं आई थी, ब्रेक करते वक्त प्राइस शुरू में ब्रेक किया या एंड में ब्रेक किया, कहां पर रुका था, कहां पर उसने कंट्रोल किया। ये सब चीजें जब वीडियो में होंगी तो बार बार आप उसको रिपीट करके देखेंगे। तो ऑब्जर्वेशन हर एक स्ट्रेटजी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और देखिए कि अगर आप 4 से 4 घंटे की करते हैं तो 240 मिनट हो जाएंगे। 240 मिनट में बहुत सारे सेटअप बनते हैं आपके, कम से कम जितने भी पैटर्न है सबके सब बन जाते हैं। उसके अंदर रिट्रेसमेंट आ जाती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम कैसे करती है वो आ जाता है, ब्रेकआउट आ जाते हैं, आपके लिक्विडिटी की हंट की स्ट्रेटजी आती है। मतलब उसके अंदर सारा एजुकेशन आ जाता है सिर्फ 4 घंटे के अंदर। तो एक वीडियो आज से रिकॉर्ड करना शुरू करो 4 घंटे की, या एक बंदा रिकॉर्ड करे, यहाँ पर ग्रुप में शेयर करे, सब उसी के ऊपर प्रैक्टिस करो। हाँ सर, मेरे पास है? ऑलरेडी रिकॉर्डेड है सर, भेज रिकॉर्डेड दूंगा। है तो फिर आप अपने यहाँ पर ग्रुप में शेयर करो, सब उसी के ऊपर ऑब्जर्वेशन करें, ताकि हाँ वो सर। उसको आगे पीछे रिवाइंड करके बार बार देख सके सेटअप को, ताकि उसकी स्ट्रेटजी वो हमेशा के लिए पक्की हो जाए, डाउट खत्म हो जाए। दूसरा, संक कॉस्ट। हम लॉसेस करते हैं उसको देखते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि देखो यार लॉस को छोड़ो, आगे बढ़ो। अरे ऐसे नहीं आगे बढ़ना, लॉस को समझो, सीखो, क्यों हुआ लॉस, दोबारा नहीं करूंगा, फिर आगे बढ़ो। अगर आपने 50 लॉसेस अपने इकट्ठे किए तो उसमें से 25 या 30 लॉसेस एक जैसे होंगे। पहली बिग मिस्टेक आपको समझ में आएगी अपनी, उस मिस्टेक को दोबारा नहीं दोहराओ, इस तरीके से करते जाओ, आहिस्ता आहिस्ता आपकी मिस्टेक खत्म हो जाएंगी ट्रेडिंग से। लेकिन अभी मिस्टेक का पता ही नहीं है ना कौन सी करते हैं, क्योंकि हमने कभी सारे लॉसेस को इकट्ठा किया ही नहीं है, उनको देखा ही नहीं है कि मैं हमेशा कौन सी मिस्टेक कर रहा हूं। एक बंदा है हमेशा काउंटर ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी समझ नहीं पा रहा। जब बहुत सारे लॉसेस इकट्ठे हो जाएंगे तो वो उसको क्या पिक्चर नजर आएगी, क्या मेरी गलती हमेशा क्या है, काउंटर ट्रेडिंग। या एक बंदा गलती करता है हमेशा क्या, एंट्री पॉइंट। उसका प्रॉब्लम क्या है, एंट्री पॉइंट, सेटअप सही ढूंढा, एंट्री पॉइंट गलत थी उसकी। तो ये सारी चीजें आपने समझनी होगी। तो लॉस से सीखना है। कंफर्मेशन में आपको सारी चीजें, जैसे कि प्लान बनाते हो उसमें आपको न्यूज वगैरह, टाइमिंग, सब कुछ, ट्रेंड्स, सारी चीजें कंफर्म करके फिर आप ट्रेडिंग करो। ब्लाइंड डेज के अंदर क्या होता है कि किसी के ऊपर बस किसी ने बोल दिया कि इंगल्फिंग के बाद ग्रीन कैंडल बनेगी, तो हाँ बनेगी, बस सर ने बोल दिया था, नहीं, उसको स्टडी करो, क्यों उन्होंने बोला, क्या रीजन है, वो रीजन समझने की कोशिश करो। एक तो ये है इसका ब्लाइंडनेस के अंदर। दूसरा, अगर आप सिग्नल की ट्रेडिंग अभी तक कोई कर रहा है तो खत्म कर दो, क्योंकि क्यों बाय कर रहे हो, क्यों सेल कर रहे हो, आपको पता नहीं है। तो जो आपको फील हो कि मुझे नहीं पता और मैं कर रहा हूं, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। ब्लाइंडनेस ये ट्रैप है बहुत गंदा। और रिलेटिविटी, अब इस ग्रुप के अंदर कुछ लोग कामयाब होंगे, कुछ लोग कामयाब नहीं होंगे, कुछ लोग सफर करेंगे, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो एक दूसरे को देख के कि भाई अगर वो तो इतना अच्छा कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा, क्यों ना मैं उसको कॉपी करूं, क्यों ना उसके जैसा अमाउंट में ट्रेडिंग करूं, क्यों ना उसके जैसा जो काम कर रहा है वैसे करूं। ये होता है रिलेटिविटी, एक दूसरे को कॉपी करना। फिर उसमें भी एजुकेशन नहीं होती, उसमें भी ट्रैप हो जाता है बंदा। इरेशनल की बात में कर चुका था पहले, सोशल इश्यूज होते हैं। और सुपेरियरिटी यह है, तकब्बुर नहीं करना चाहिए कभी भी किसी की। आप कितने भी अच्छे हो जाएं ट्रेडर, आप कितना भी पैसा कमा लें, आप कितने भी उच्च मर्तबे पे पहुंच जाएं, ये सुपेरियरिटी आप तकब्बुर करेंगे तो आप किसी न किसी वक्त नेगेटिविटी में आ जाएंगे और आप फिर फेल्यूर की तरफ बहुत ज्यादा जल्दी में, तेजी की तरफ जाएंगे। तो आप तकब्बुर बिल्कुल भी ना करें, तकब्बुर से इंसान कामयाब नहीं होता। तो ये ट्रैप्स है मार्केट के, जो आपको इनके ऊपर काम करना है। उसके बाद फिर
ये ट्रैप खत्म करोगे तो ऑटोमेटिकली इमोशन ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, फियर ऑफ लॉस खत्म हो जाएगा, मनी मैनेजमेंट भी यूज करेंगे। उसके बाद फिर स्ट्रेटजीज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एप्लीकेशन का मैंने तरीका बताया कि एप्लीकेशन जब आप एंकरिंग करोगे, स्ट्रेटजी को लर्न करोगे, ऑब्जर्वेशन करो, ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन क्लियर हो जाएगा। अब हमारा कल का जो टॉपिक रह गया है वो मनी मैनेजमेंट और एक स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और मैं साइजिंग के ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर बात नहीं की। इन मेरे टॉपिक रहेंगे सर इंशाल्लाह, कल के दिन वो डिस्कस करेंगे। जी बोलें। सर, 2 सर क्वेश्चन हमने स्विंग स्ट्रक्चर भी नहीं पढ़ा सर। क्या स्विंग स्ट्रक्चर क्या है? स्विंग यही है ना, ये मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर है ना। मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा, आप लोगों को पढ़ाया है लेकिन मैंने नोट पॉइंट हाँ, आउट नहीं किया कि ये highlight देखो नहीं ये किया। स्विंग स्ट्रक्चर है। पढ़ाया है लेकिन आप लोगों को मैंने बोला नहीं है कि ये सर स्विंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके सर। इंशाल्लाह। सर 2 क्वेश्चन थे मेरे। किसके हैं? सर पलाश। हाँ पलश पूछे ब्रदर। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि जैसे आपने अभी स्टार्टिंग में वो बताया कि जैसे आपने सिर्फ वो ग्रीन कैंडल को, अगली ग्रीन कैंडल को लेके आपने कोई एनालिसिस नहीं करा, उसमें 20 आउट ऑफ अपने 14 विन हुए। तो अगर जी। जैसे अपन पूरा जितना भी अपन ने यहाँ सीखा कोर्स में वो सारा एनालिसिस करके करते तो अपना कितना हो पाता फिर? मतलब अगर जैसे जैसे आपने 20 आउट ऑफ 14 विन करे उसमें विदाउट हाँ एनालिसिस, सिर्फ ग्रीन कैंडल, एक कैंडल को लेके कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। हाँ अगर अपन इस कोर्स में अपन इतना सब सीखा, सब एनालिसिस करके करते तो अपन के क्या मतलब रिजल्ट होता? हमारा 14 से तो ऊपर ही होना चाहिए था, 16-17 तो होना चाहिए था हमारा 20 में से। और सर जैसे एक चीज थी कि जैसे मैं बेसिक से कोर्स बिल्कुल मैं हर सारे वीडियोस देख रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं कोर्स उसमें वीडियो बेसिक देखते जा रहा हूँ वैसे वैसे मैं वो चीजें मतलब डेमो अकाउंट पे वो एग्जाम वो करते जाऊँ, मैं अप्लाई करते जाऊँ ताकि मेरे को एक एक चीज, एक एक स्ट्रेटेजी समझ में आती जाए, आगे जी बढ़ते जाऊँ। बिल्कुल ऐसे ही। अब मतलब ठीक कि जो भी सर। चीज सीखो उसको पहले क्लियर करो ताकि आपको दोबारा वो ना पढ़नी पड़े, तब तक आगे ना बढ़ो। हाँ ठीक है सर। सर जी ब्रदर फरूख। हाँ सर, एक एक 10 कैंडल पे डेमो चार्ट ओपन करके कंटिन्यूसली उसका थोड़ा रीडिंग पढ़े, जैसे थोड़ा रीडिंग बता दो सर। ठीक है, आज नहीं होगा चार्ट वो, ओपन करके। कल की क्लास में करेंगे हाँ, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक है। हम अच्छा वो ठीक है सर। रीडिंग करेंगे। ठीक है। ओके सर। सर मैंने आपसे ना शुरुआत में एक सवाल पूछा था, पता नहीं वो मैंने पूछा ठीक नहीं है या मुझे आंसर ठीक नहीं मिला। मैंने पूछा है कि अपना बाइनरी वैसे मतलब फॉरेक्स जो ट्रेडिंग होती है ना, हमने जितने भी मिलीनियर देखे हैं वो फॉरेक्स देखे हैं। क्या कोई बाइनरी से भी मिलीनियर बनना है या बन सकता है? मैं आप लोगों के सामने एग्जांपल हूँ, बाइनरी से मैं मिलियनर बना हूँ। ठीक है, मैंने आज तक तकरीबन कोई 40,000 से ज्यादा डॉलर कमाए बाइनरी से। अच्छा, चल सिर्फ बाइनरी से? सिर्फ बाइनरी से मोर देन 40,000 मैंने कमाए बाइनरी से। सर ब्रोकर है ना? हम्म, सर $40,000? जी $40,000, मोर देन 40,000। सर मैंने आज तक ट्रेडिंग से कम टोटल जो, लेकिन ये रिकॉर्डेड है, मैं रिकॉर्ड जो बंद करूंगा फिर बताऊं। ओके सर। सर ये एक और थिंग सर, ये मतलब ऑब्जर्वेशन पे और थोड़ा डिटेलली गाइड कर दो सर, कैसे करेंगे? ऑब्जर्वेशन मतलब कैसे? ऑब्जर्वेशन को जब आप वीडियो हाँ सर। आपने बनाई हुई है ना, हाँ, हाँ सर। ऑब्जर्वेशन के ऊपर हम्म, देखो आपने क्या काम करना है। ऑब्जर्वेशन के ऊपर उसको एक एक कैंडल को आप ऑब्जर्व कर रहे हो अपनी स्ट्रेटजीज, अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से। एक दफा उसका रिजल्ट चेक करो कि आपने पहली दफा जब उस वीडियो को चेक किया तो आपका रिजल्ट क्या आया था, और जब सेम वीडियो को दोबारा चेक किया तो उसका रिजल्ट क्या आया। फिर पहले रिजल्ट और दूसरे रिजल्ट को कंपेयर करो आपस में। ठीक है, हाँ जब दोनों रिजल्ट को आपस में कंपेयर करोगे तो आपको ये फर्क आएगा कि पहले आपने गलतियां ज्यादा की थी, फिर आपकी गलतियां कम हुई। और जब आप तीसरी दफा इसको ऑब्जर्व करोगे और मजीद आपकी क्लियरनेस आ जाएगी। फिर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मतलब कि एक मूवी है, उसको आपने एक दफा देखा, फिर दोबारा देखेंगे तो फिर आपको उसको देखने से पहले वहां पर बताओगे ना, अब यहाँ पर ये डायलॉग बोलेगा, हाँ। हाँ सर। और फिर अगर 2 दफा देख ली, फिर तीसरी दफा भी देख रहे हो तो फिर आप तो फिर वो उनसे पहले ही बात करते जाओगे।
मूवी से भी पहले बोलते जाओगे, वो 4-5-6 दफा आपने मूवी देख ली, फिर आप उसके हर एक मूवमेंट से भी वाकिफ हो जाओगे। अब ये होने वाला है, अब ये होगा, अब वो होगा। इसी तरीके से ऑब्जर्वेशन भी ऐसी होती है कि आप उसी वीडियो को इतना ऑब्जर्व करो कि आपकी उसकी मूवमेंट से पहले ही पता चल जाए कि अगली कैंडल क्या बनेगी। मार्केट में तो सिमिलरिटी होती है ना, हाँ सर, और हाँ ये सर, सिमिलरिटी आपको चार्ट में फायदा देगी। हाँ जी। और मतलब ये कि सर क्या रिजेक्शन, मतलब जब कोई लेवल को, जैसे आपने कहा कि पहले रिजेक्शन हुआ या फिर कैंडल क्लोज होने के आखिर में रिजेक्शन हुआ, क्या ये सब भी मैटर करता है क्या सर? रिजेक्शन, ये सारी जो मार्केट की मूवमेंट्स है ना, मूवमेंट्स तो मैटर करती हैं हर हाँ चीज में। सर, मूवमेंट्स तो मैटर हाँ करती सर, है ना। हाँ, ये बिल्कुल मैटर करती है। हाँ, ओके ठीक है, सर, ठीक है। जज़ाकल्लाह। चलो अभी रिकॉर्डिंग सर स्टॉप करते हैं।